एक महिला अपने जवान बेटे के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां से वापस आती है तो उसके 5 से 6 महीना बीतने के बाद एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका पति तुरंत उस महिला को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जांच वगैरह करते हैं और फिर वे कहते हैं कि दरअसल आपकी पत्नी वो मां बनने वाली है और 6 महीना का प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही इस बात को उसका पति सुनता है, वह काफी गुस्सा भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखने लगता है और फिर इसके बाद जब वह अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने 7 महीना से तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं, तो फिर तुम्हारे पेट में यह बच्चा किसका है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? इसके बाद जो महिला थी वह कुछ देर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब उसका पति बार बार पूछता है, फिर जो बताती है उसे सुनकर उसके पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है, जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। ये घटना है मध्य प्रदेश की, जो एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था बीर बहादुर और उसकी उम्र अभी 50 साल के आसपास थी और उसकी पत्नी का नाम सीमा था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम संजय था। संजय अमेरिका में रहकर के किसी आईटी कंपनी में जॉब किया करता था और अमेरिका से अक्सर अपने माता पिता को फोन करता था और उससे बात कर लिया करता था। और इधर जो उसका पिता थे बीर बहादुर, वह भी किसी बहुत अच्छे कंपनी में मैनेजर के तौर पर वर्क कर रहे थे, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोग बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। इसी तरीके से उसका परिवार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बीर बहादुर की जो पत्नी होती है सीमा, अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वह दर्द काफी तेज होता है। वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कुछ ही घंटे के अंदर में उसकी मौत हो जाती है। अब बीर बहादुर जो होते हैं, इस घटना की जानकारी अपने बेटे संजय को देते हैं। अब जैसे ही संजय इस बात को सुनता है तो वह अमेरिका से फ्लाइट लेता है और सीधा दिल्ली चला आता है। दिल्ली आने के बाद उसकी जो मां होती है सीमा, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके घर में पूरा दुखी का माहौल होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद जो बीर बहादुर होता है वह भी अपना ड्यूटी जाने लगता है। रोज की जो रूटीन होता है उसी तरीके सभी लोग जीने लगते हैं। और फिर उसका बेटा भी एक दिन कहता है कि हम भी अब बैठकर कब तक रहेंगे, माँ को जाना था तो चली गई, अब हमको भी अमेरिका जाना होगा, वहां हमको भी अब नौकरी करना होगा। उसका पिताजी भी कहते हैं ठीक है बेटा कि तुम चले जाओ। उधर जो संजय था, उसकी गर्लफ्रेंड भी अमेरिका में, रश्मि भी उसे बार बार फोन कर रही थी। अब जो संजय होता है फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर वापस अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है रश्मि, उसके साथ लिविंग में रह रही थी, उससे मुलाकात करता है और उसके साथ धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देता है और वह हंसी खुशी से रहने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का वक्त बीतता है तो संजय के मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आता है। वह जो व्यक्ति होता है वह कोई और नहीं, संजय का दोस्त होता है। वह संजय से कहता है कि तुम्हारे पिताजी घर में कम से कम 23 से 24 साल की एक लड़की है, उसे लेकर घर आए हैं। अब जैसे ही इस बात को संजय सुनता है, वह पहले तो एकदम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरे पिताजी हैं, वो बड़े कंपनी में मैनेजर हैं, तो हो सकता है उनकी सेक्रेटरी होगी और किसी काम से आती होगी। लेकिन फिर भी वो अपने पिता बीर बहादुर को फोन करता है और वह कहता है कि पिताजी, मैं क्या सुन रहा हूं, सुना हूं कि अपने घर पर रोज कोई लड़की आती है। अब जैसे ही इस बात को बीर बहादुर सुनता है तो वह कहता है कि सही सुने हो, लड़की तो आती है, लेकिन वह मेरी सेक्रेटरी है, किसी काम से आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद संजय होता है, अपने पिता की बात मान लेता है और नॉर्मल तरीके से रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता की कंप्लेन थी, वह कुछ ज्यादा ही आने लगती है। इसे बार बार फोन आता था कि कोई लड़की है जो इस घर पर ही रह रही है। अब जो संजय था वह सोचता है कि आखिर माजरा क्या है।
जाकर ही पता करना होगा। और इसके बाद संजय अपने पिता को बिना इन्फॉर्म किए हुए ही अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। और अचानक जब अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसके पिता तो घर पर थे ही साथ एक 23 से 24 साल की लड़की थी जो बहुत ही खूबसूरत था। उसे जब देखता है तो कुछ देर तो देखते ही रहता है और फिर अपने पिता से पूछता है कि लड़की कौन है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी है। तो कहता है जब आपकी सेक्रेटरी है तो फिर यहाँ क्या कर रही है और आपका ये काम क्यों कर रही है? आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए कपड़ा क्यों धो रही है? अब जैसे ही इस बात को उसका पिता बीर बहादुर सुनता है, वह समझ जाता है कि अब मेरी चोरी है, वह पकड़ी जाएगी। और फिर वह अपने बेटा से कहता है कि दरअसल मैंने तुमसे कुछ बात छुपाई थी। जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई और तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चला गया तो मैं यहाँ अकेला हो गया था। मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था और इसके बाद मैंने सोचा किसी से शादी कर लेता हूँ ताकि वह मेरा ख्याल रख सके, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और यही सोचकर यह खुशबू है, तलाकशुदा थी तो मैंने इससे शादी कर लिया। अब जैसे ही इस बात को उसका बेटा संजय सुनता है, वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है कि आपकी उम्र 50 साल थी, इस उम्र में आपको बहू लाना चाहिए था, लेकिन आपने तो अपने लिए पत्नी लेकर आ गए हैं। इसी तरीके से फिर उसका पिता कहते हैं बहू लेकर आता, लेकिन शायद मेरी बहू मुझे वह सुख नहीं दे पाती जो मेरी पत्नी देगी। इसके बाद उसका बेटा होता है, वह समझ जाता है कि आखिर मेरे पिता को क्या चाहिए था। वह चुप हो जाता है, वह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी गुस्सा में रहने लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों, उसका जो पिताजी होते हैं वह हमेशा यही चाहते रहते हैं कि मेरा बेटा संजय है और जो मेरी पत्नी खुशबू है, दोनों में लगाव हो जाए, दोनों अच्छे से रहने लगे। वह इसी ताक में रहते हैं, वह हर तरह का कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो था वह पहली बात तो यह, जो उसकी माँ थी नई वाली, उसे खुशबू नाम से ही बुलाता था और दूसरी बात थी कि उसे पसंद नहीं करता था। इसी तरीके से लगभग 20 से 30 दिन का वक्त गुजरता है और फिर एक दिन क्या होता है कि यह लड़का संजय अपने पिता को कहता है कि मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं, अब दोबारा कभी इंडिया में वापस नहीं आऊंगा। अब जैसे ही इस बात को बीर बहादुर सुनता है, वह अपने बेटे संजय को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उससे कई तरह की बात करता है और फिर आखिरकार इसके बाद उसका बेटा जो संजय होता है, वह कुछ दिन और रहने का फैसला लेता है और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लेकिन कुछ दिन का समय बीतता है तो जो संजय होता है और उसकी माँ खुशबू जो थी, दोनों के बीच हल्की हल्की बात शुरू हो जाती है। जब दोनों को बातचीत करते हुए बीर बहादुर देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वह सोचता है कि अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई है। धीरे धीरे एक दिन जो मेरा बेटा है उसे मां के रूप में स्वीकार भी कर लेगा। इसी तरीके से कुछ दिन का और वक्त बीतता है तो जो खुशबू होती है अब इसे खान पान भी देती थी तो खा पी लिया करता था और धीरे धीरे दोनों में लगाव बढ़ने लगता है। बीर बहादुर दोनों का लगाव देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह सोचता है कि अब दोनों में लगाव बढ़ रहा है, जरूर एक दिन इसे मां के रूप में स्वीकार कर लेगा और फिर से जो मेरा परिवार है वह हरा भरा हो जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो संजय था वह अपने पिता से कहता है कि मैं इंडिया में आया हूं तो सोच रहा हूं शिमला घूम कर आ जाऊं। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, तुम घूम कर आ जाओ। और इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है खुशबू, वो भी संजय को कहती है मैं भी बहुत दिनों से सोचती थी कि कभी शिमला घूमने जाऊं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूं। फिर उसका जो बेटा होता है संजय, वह काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे साथ मुझे जाना हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। फिर जो उसकी माँ होती है यानी जो खुशबू होती है, वह संजय से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और फिर ऐसी कुछ बातें कहती हैं। उसका बेटा संजय होता है, उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर जो खुशबू होती है अपने पति बीर बहादुर से पूछती है कि क्या मैं संजय के साथ शिमला घूमने के लिए जा सकती हूँ।
इस पर जो बीर बहादुर होता है वह सोचने लगता है, अगर दोनों माँ बेटा साथ घूमने के लिए जाएंगे, दोनों में लगाव बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे को जान पहचान लेगा, तो शायद जो मेरा बेटा है मेरी पत्नी को माँ के रूप में पूरे तरीके से स्वीकार कर लेगा। और फिर यही सोचकर उसकी जो पत्नी होती है खुशबू उसे जाने की इजाजत दे देता है। अब जो खुशबू होती है अपना सामान वगैरह पैक करती है और इसके बाद उसका जो बेटा होता है संजय उसके साथ शिमला चली जाती है। वहां जब जाती है तो वहां एक कमरा लिया जाता है और उस कमरे में एक दिन का वक्त गुजरता है, 2 दिन का वक्त बीत है और फिर तीसरे दिन क्या होता है कि जो संजय होता है वह शराब का बोतल लेकर आता है और होटल के कमरे में बैठकर शराब पीने लगता है। और जब वह पी रहा होता है